जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया, वो साला अर्थी पे अपने घर गया। राठौड़ विक्रम। हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारा चैनल 360% में आयुष सर के साथ। आज जो हम लेकर के आए हैं वह EDD सेकंड का 9th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए सिलेबस चार्ट दिखाई दे रहा है। उसमें जो 1.6 है, सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ टू मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले। sequential operation of two motors using time delay रिले। ये जो है पढ़ने वाले हैं, ये जो है ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो इसमें हमें पढ़ना है पावर वायरिंग डायग्राम इसका, जिसको मल्टी लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। इसी में हम लोगों को पढ़ना है कंट्रोल सर्किट, जिसको सिस्टमेटिक या एस्केमेटिक सर्किट भी बोलते हैं, एस्केमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं। उसी को सिंगल लाइन डायग्राम भी बोलते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे, पहले उसका हम एस्केमेटिक या कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग पावर वायरिंग डायग्राम का सर्किट यानी कनेक्शन कर देंगे। तो यह पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ टू मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले ये पढ़ते क्यों है। तो यह पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि दो मोटर है, हमारी दो मोटर है, एक मोटर 1 और एक मोटर 2। हमें इन दोनों मोटरों को रन करानी है, हमें इन दोनों मोटरों को रन करानी है, लेकिन एक सीक्वेंस में, यानी कि पहले ये रन करे, फिर कुछ देर के बाद ये रन करे, कुछ समय के बाद ये रन करे। तो ऐसा हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में पहले सप्लाई देने पे फैन ऑन होती है और पुनः सप्लाई देने पे उसका कंप्रेसर ऑन होता है। दूसरा एग्जांपल कि हम लोगों को ऐसा मोटर एक जगह और पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट में, कि पहले पोलराइज्ड कोल वाली मोटर 1 जो होती है वो पोलराइज्ड कोल वाली स्टार्ट होती है। इसके बाद वह जो पोलराइज्ड कोल का पोलराइजेशन हो जाता है, तो वह कन्वेयर बेल्ट वाली मोटर को स्टार्ट करके और पोलराइज्ड कोल को एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी कि क्या बोलते हैं, फर्नेस में डाल देती है। इसी प्रकार इसका हमें पढ़ना है। अब देखिए, इसमें हम पहले कवर करेंगे क्या? इसमें हम कवर करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम या कंट्रोल सर्किट, या कंट्रोल सर्किट। तो इसमें हम लोग को देखिए, पहले हम लेंगे एक फेज। हम मान लेते हैं कि यह फेज B है, और B फेज के जस्ट नीचे पहले हम कनेक्ट करेंगे एक मेन स्विच, पुनः कनेक्ट करेंगे फ्यूज, पुनः हम कनेक्ट करेंगे एक स्टॉप पुश बटन स्विच, एक स्टॉप पुश बटन स्विच, और स्टॉप पुश बटन स्विच के जस्ट नीचे, स्टॉप पुश बटन स्विच के जस्ट नीचे हम कनेक्ट करेंगे स्टार्ट पुश बटन स्विच। हमें दो मोटर को चलानी है। मोटर ए मान लेते हैं, पहला मोटर 1 है, दूसरा मोटर 2 हो जाएगा। तो हम मोटर 1 का ये जो है
ये होल्ड कंटेक्ट है, और होल्ड कंटेक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से अभी तक जान चुके हैं। अब देखिए, इसके बाद ये इसका कंटेक्टर है ए, और पुनः यह सप्लाई आती है और दूसरे फेज से कनेक्ट हो जाती है। तो हम यह मान लेते हैं यह फेज वाई है। यहां से कनेक्शन देखिए, यहां से हमारी कनेक्शन आती है, सॉरी, इसके एक एंड से, यानी कि इस होल्ड स्विच के कंटेक्ट के एक एंड से हमारा यह नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट जुड़ा रहता है। किसका? हमारा यह नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट जुड़ा है किसका? दूसरे मोटर का, ए वाले मोटर का नहीं, बी वाले मोटर का। और यहां पे टाइम डिले रिले हमारा कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? टीडीआर, टाइम डिले रिले। सभी का हम लोग क्या करेंगे, अभी तुरंत नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि सभी का नोटेशन सभी देंगे कौन चीज क्या है। देखिए, यहां से हमने सप्लाई उठाई है और यहां पे कनेक्ट कर दी है। तो यहां पे अब जब हम स्विच लगाएंगे, वह स्विच किसका होगा? तो यहां जो स्विच लगेगा वह स्विच पुश बटन स्विच टाइम डिले रिले का होगा। और पुनः यहां से जो हमारी सप्लाई आती है और दूसरे कंटेक्टर, मोटर के दूसरे कंटेक्टर से कनेक्टेड हो जाती है और वह दूसरे फेज से कनेक्ट हो जाता है। पुनः यहां पे हम इस मोटर के लिए होल्ड कंटेक्ट बनाएंगे। यह इस मोटर के लिए होल्ड कंटेक्ट है। अब सारे चीजों का हम लोग क्या कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर एक बार। यह क्या है? यह हमारा फ्यूज है, सॉरी मेन स्विच। यह है मेन स्विच, ये है हमारी फ्यूज, ये है हमारा स्टॉप पुश बटन, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन, ये है होल्ड कंटेक्ट ऑफ मोटर 1, ये जो है होल्ड कंटेक्ट मोटर 2 की हो जाएगी। ये जो है वो टी स्विच है, टी स्विच यानी टाइम डिले रिले का स्विच। ये टाइम डिले रिले है, टीडीआर टाइम डिले रिले। और ये है एनसी कंटेक्ट, एनसी ऑफ मोटर 2, मोटर 2, एनसी ऑफ मोटर 2। ये कंटेक्टर है मोटर 2 का, यह कंटेक्टर है मोटर 1 का, यह कंटेक्टर है मोटर 1 का। तो देखिए इसमें होता कैसे है पावर का फ्लो। तो मेन सप्लाई को जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो पावर हमारी फ्यूज से होते हुए और स्टॉप पुश बटन स्विच हमेशा और हमेशा नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट होता है। ऐसे होते हुए यहां तक आती है हमारी सप्लाई। यहां तक सप्लाई आती है तो हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी सप्लाई इस तरह से होते हुए कंटेक्टर ए को मिल जाती है। लेकिन हम पुश बटन को तो दबाए रहेंगे नहीं, एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे तो हमारी सप्लाई कट हो जाएगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए होल्ड कंटेक्ट लगाया गया। जैसे ही यह सप्लाई इसमें जाती है इस कंटेक्टर के पास तो यह होल्ड कंटेक्ट शॉर्ट हो जाता है। आप जब शुरू से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा, इसका इमेजिनेशन बन रहा होगा कि यह कैसे कंटेक्ट शॉर्ट हो रहा है। तो पुनः अब सप्लाई यह शॉर्ट हो जाएगा तो इस तरह से आते हुए इस मोटर को मिलने लगेगी और उसी टाइम पे हमारा जो टीडीआर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसको सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा टीडीआर को। और टीडीआर जैसे ही एक्टिवेट होगा, एक निश्चित समय का सेटिंग किया गया होगा इसमें, जैसे ही वह निश्चित समय आता है तो यह इसको अपने जो टाइम डिले रिले वाले स्विच है इसको प्रेस कर देगा। और इसको प्रेस करने के बाद अब सप्लाई दूसरे मोटर में जाने लगेगी, यानी कि
एक सीक्वेंस के बाद अब दूसरा मोटर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि यह स्विच एक बार दब के और छूट जाएगा, इसीलिए हमेशा इस मोटर को कुछ देर तक चलाने के लिए होल्ड कंटेक्ट अब कनेक्ट हो जाएंगे और सप्लाई हमारी इस तरह से आते हुए मोटर को मिलने लगेगी। यही पूरी की पूरी प्रिंसिपल पावर वायरिंग डायग्राम में भी हम लोगों को देखना है। देखिए पावर वायरिंग डायग्राम बनाते हैं इसका। पावर वायरिंग डायग्राम, देखिए पावर वायरिंग डायग्राम में ये हमारी आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज, 3 फेज आई हुई हैं। यहां पे भी दूसरे मोटर के लिए आर फेज, वाई फेज और बी फेज 3 सप्लाई आई हुई हैं। यहां पे लगा हुआ है मेन स्विच, क्या लगा हुआ है? मेन स्विच। मेन स्विच के जगह पे हम कई बार बता चुके हैं एमसीबी या चेंजर कुछ भी लगा सकते हैं आप। फिर यहां से लगा हुआ है हमारा फ्यूज, ये हमारा फ्यूज हो गया। फ्यूज के बाद जो हमारा लगेगा वो लगेगा कंडक्टर, क्या लगेगा हमारा? कंडक्टर। कंडक्टर ए है, ये इसके 2 टर्मिनल है और यह इसका होल्ड सर्किट है, होल्ड स्विच है, यानी होल्ड कंटेक्ट भी कह सकते हैं। और पुनः यहाँ पे लगा गया है OLR, और यह सप्लाई आके हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर 1 को मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कंडक्टर लगा हुआ है दूसरे मोटर का बी, ये इसका 2 टर्मिनल है। ये इसका नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट, एनसी कंटेक्ट, और यह उसका नॉर्मली ओपन यानी होल्ड, जो ये होल्ड कंटेक्ट है वह इसका होल्ड कंटेक्ट ये है, और ये नॉर्मली इसका क्लोज कंटेक्ट है जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फिर यहां से OLR आता है और फिर ये सप्लाई जा करके 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 को मिल जाती है, जिसे हमें सीक्वेंस में रन करानी है। अब देखिए हम करते क्या है कि इसको देख करके और इसका एकदम जल्दी से कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए यहां से हमारी बी फेज की सप्लाई आती है, हमने बी फेज को उठाया, ये लीजिए बी फेज की सप्लाई यहां से उठ गई। यहाँ पे देखिए मेन स्विच फ्यूज लगा हुआ है, स्टॉप पुश बटन हमने लगाया, स्टॉप ये लगा दिया हमने, स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन लगा दिया। और स्टॉप पुश बटन के बाद सप्लाई को कहां कनेक्ट कर दिए हैं, यहां पे हमने बना दिया है क्या, सपोज कि ये जो है ये हमारा स्टार्ट, यहां पे हमने लगा दिया है स्टार्ट बटन है, नोटेशन कर देते हैं। मेन स्विच, फ्यूज, कंडक्टर ऑफ मोटर 1 लिख लीजिएगा यहाँ पे, कंडक्टर ऑफ मोटर 1, OLR, यहां पे भी मेन स्विच, फ्यूज, कंडक्टर ऑफ मोटर 2, OLR, और ये दूसरा मोटर हो गया हमारा। ये जो है इसका रिले कॉइल, ये जो है इसका रिले कॉइल,
दूसरे मोटर के कंडक्टर का रिले कॉइल, ये जो है होल्ड सर्किट, ये भी है होल्ड सर्किट, ये है इसका नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट, इसका नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट जो यहाँ पे बनाया गया है दूसरे मोटर का। ये है स्टॉप पुश बटन स्विच, ये है स्टार्ट पुश बटन स्विच। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको आप तीर करके दिखा लीजिएगा। पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं। अब देखिए, जब इसका कनेक्शन यहाँ पे आया तो हम यह देख रहे हैं कि यह किससे कनेक्टेड है, यह कनेक्टेड है इससे, तो हमने इसका कनेक्शन इससे कर दिया। पुनः देखा कि इसका दूसरा भी इसके दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब क्या कनेक्टेड है, तो स्टार्ट पुश बटन का दूसरा एंड, ये देखिए स्टार्ट पुश बटन का दूसरा एंड जो एक कंडक्टर है उसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो एक कंडक्टर है उसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये दूसरा एंड इसके एक टर्मिनल के कंडक्टर से हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब यहां से देखिए ए का दूसरा एंड वाई फेज से, तो हमने वाई फेज को उठाया ऐसे, वाई फेज को उठाया और यहां से हमने कनेक्ट कर दिया। पुनः देखिए यहां से आइए, यहां पे इसके दूसरे एंड से नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट का कनेक्शन किया गया है। इसके कहां से, ये कह ले या स्टार्ट पुश बटन, ये और ये स्टार्ट पुश बटन स्विच, या दोनों का टर्मिनल एक है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका कनेक्शन कह ले या इसका कनेक्शन कह ले, यानी कि हम होल्ड सर्किट, होल्ड कंटेक्ट के एक सिरे से, या हम कह ले स्टार्ट पुश बटन स्विच के एक सिरे से हमारा ये वाला अब लिंक्ड है, तो हम यह कह सकते हैं ये वाला टीडीआर वाला कंटेक्ट। तो अब इसको यहां से हम बनाते हैं टीडीआर वाला कंटेक्ट। तो स्टार्ट पुश बटन के एक स्विच से हम लोग ने यहां से उठाया है और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट के एक टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिया हमने, नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट को के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट के दूसरे टर्मिनल को हमने किससे जोड़ दिया है, टाइम डिले रिले से। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसके दूसरे एंड से टाइम डिले रिले जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरे पुनः उस वाई फेज से, तो यही तो वाई फेज आ रहा है, इसका टर्मिनल पुनः हम दूसरे वाई फेज से कनेक्टेड कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां से सप्लाई हमारी उठ के कहां पे जा रही है, टी स्विच के पास। यहां पे इसका स्विच हम लोग बना देंगे, यहां पे इसका स्विच बना देंगे, और देखिए कहां से सप्लाई उठ के टी स्विच के पास आ रही है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, किसको, इस वाले रे को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो बी कंडक्टर का रिले है उसका भी एक कंटेक्ट वाई से जुड़ा हुआ है, तो वाई का काम पहले खत्म करते हैं। यहां से ला रहे हैं वाई, और यहां लाके इसके एक कंटेक्ट से जोड़ दे रहे हैं, बचा इसका एक कंटेक्ट। एक कंटेक्ट को देखते हैं किससे हम लोग जोड़ते हैं। पुनः देखिए यहां से इसका ये जो टर्मिनल है वो टी स्विच के एक से कनेक्टेड है, रिले का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, टी स्विच के एक से, और दूसरा जो है, जो टी स्विच का दूसरा कंटेक्ट है वह इसके दूसरे कंटेक्ट से कनेक्टेड है, इसके दूसरे कंटेक्ट से। तो पहले इसका एक कंटेक्ट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसके दूसरे से, एक कंटेक्ट को इसके दूसरे से, और देखिए एक कंटेक्ट के इसके दूसरे से, और पुनः इसका कनेक्शन कर देते हैं हम लोग इससे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए इससे कनेक्ट करने का मोटिव हमारा यह था कि यहाँ पे टी स्विच है, इसके दोनों सिरे इन होल्ड कंटेक्ट के दोनों सिरों से कनेक्टेड है, तो इसका एक कंटेक्ट को इसके होल्ड कंटेक्ट के एक सिरे से कनेक्ट कर दिए, बचा दूसरा कंटेक्ट, इसको ला करके हमने इससे कनेक्शन कर दिया, और यह कनेक्शन हमारी पूरी हो गई। हमने किया कुछ नहीं है, केवल इसको याद किया है और इसको बनाया है, और इसका कनेक्शन इसको देख करके कर दिया है।
और जैसे जैसे इसमें फंक्शन परफॉर्म होता है सेम फंक्शन उसमें भी परफॉर्म होगा, एकदम एग्जैक्टली सेम फंक्शन उसमें भी परफॉर्म होगा। देखिए जैसे कि यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ तक हमारी सप्लाई आ गई। अब यहाँ से यह स्टॉप पुश बटन स्विच है, जैसे ही हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, हमने क्या किया, यह स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो यह कंटेक्ट क्या हो गए, हमारी आपस में शॉर्ट हो गए। यह कंटेक्ट यह स्टार्ट पुश बटन है, देखिए यह है स्टार्ट पुश बटन। तो जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन को दबाया तो यह कंटेक्ट आपस में शॉर्ट हो गए। तो जो हमारी बी फेज से धारा थी ऐसे ऐसे आ रही है, यह शॉर्ट हो गई। तो शॉर्ट होने के बाद यह ऐसे आएगी और आने के बाद इस कंडक्टर के ए कंडक्टर के कॉइल में जाकर के करंट कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी कंडक्टर वाई फेज से हमारी करंट आ रही है तो यह कंडक्टर मैग्नेटाइज हो जाएगा, स्टड को खींचेगा और पुनः यह मोटर हमारी रन करना स्टार्ट कर जाएगी। लेकिन यह स्टार्ट पुश बटन को एक बार प्रेस करके हमें छोड़ देना है तो इसके पुनः कंटेक्ट शॉर्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम लगाते हैं होल्ड कंटेक्ट। यह होल्ड कंटेक्ट चिपक जाएंगे और यह जो हमारी सप्लाई है पुनः यहाँ तक तो ऐसे ही नॉर्मली आ रही है, यह इस तरह से आते हुए अब यह शॉर्ट होगा तो ऐसे कंप्लीट करते हुए ऐसे चली जाएगी और मोटर हमारी अच्छी तरह से रन करती रह जाएगी। यह टाइम डिले रिले के बाद, यह कुछ समय के बाद टाइम डिले रिले में वह समय फिक्स किया गया रहेगा, उस समय के बाद यह ऑपरेट होगा और इसको शॉर्ट करेगा। और इसको शॉर्ट करेगा तो जो हमारी मोटर है अब यह स्टार्ट हो जाएगी एक सीक्वेंस के बाद। केवल और केवल यही फंक्शन है इसका, केवल और केवल यही फंक्शन है। इसका पीडीएफ जो है आपके EDU 360% टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया होगा और इसको आप 1 या 2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही यह आएगा। 1 से 2 बार खुद आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा बना के। यह इतना बड़ा है ना, एकदम से लिखित रूप में ले लीजिए, यह कुछ नहीं है। जब आप यह याद कर लेंगे और केवल एक बार इसको देख के इसका कनेक्शन करेंगे तो यह एकदम से इजी हो जाएगा। और जैसे जैसे यह फंक्शन ऑपरेट कर रहा था सेम वैसे ही यह फंक्शन ऑपरेट करेगा। उसमें भी जब हम पुश बटन स्विच को ऑन करेंगे तो कंडक्टर ए ऑन हुआ, देख रहे थे। फिर जब छोड़ दिए तो हमारा होल्ड कंटेक्ट के थ्रू ए कंडक्टर ऑन हुआ और मोटर ए हमारी 1 चलने लगी। वैसे ही टाइम डिले रिले ऑपरेट हुआ, यह अपने टाइम डिले रिले स्विच को प्रेस की और मोटर भी हमारा चलने लगा। सेम फंक्शन इसमें भी परफॉर्म होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।